दिल्ली की सड़कों पर एक और जिंदगी खत्म हो गई। एक तेज रफ्तार टेम्पो ने महज 15 साल के एक लड़के की जान ले ली। अब देखिए, ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक परिवार के लिए कभी ना भरने वाला जख्म है। तो आज हम इसी दुखद घटना को थोड़ा और गहराई से समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब कोई अपनी जान खो देता है तो असल में जवाबदेही का मतलब क्या होता है। सोचिए, एक पल में सब कुछ खत्म। महज 15 साल की एक जिंदगी जो तो अभी बस शुरू ही हो रही थी, वो एक भयानक हादसे में हमेशा के लिए रुक गई। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस शाम आखिर हुआ क्या था। तो बात करते हैं उस टक्कर की, वो शनिवार की एक फेटफुल शाम। तो जो शुरुआती जानकारी मिली है वो ये है। पीड़ित का नाम था विशाल, उम्र सिर्फ 15 साल। जगह थी दिल्ली का शालीमार बाग और वो दिन था शनिवार 25 अप्रैल 2026। हुआ ये कि विशाल अपनी मोटरसाइकिल पर था जब पीछे से एक बहुत तेज रफ्तार टेम्पो ने, मतलब एक मिनी ट्रक ने, उसे टक्कर मार दी और बस वहीं सब कुछ खत्म हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विशाल को बहुत ही गंभीर चोटें आईं। लोगों ने उसे फौरन पास के अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जब उसे देखा तो उनके पास उसे मृत घोषित करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। अब जाहिर है इस हादसे के बाद अधिकारियों ने क्या किया, देखते हैं घटना के बाद की कार्रवाई। तो देखिए होता क्या है। सबसे पहले पुलिस कंट्रोल रूम, जिसे हम पीसीआर कहते हैं, वहां एक कॉल आती है। कॉल मिलते ही एक टीम को फौरन लोकेशन पर भेजा गया। वहां पहुंचकर उनकी पहली कोशिश थी विशाल को अस्पताल पहुंचाना, और साथ ही जिस टेम्पो से टक्कर हुई उसे पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। ये किसी भी ऐसे मामले में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। और ये मामला कितना गंभीर था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी इस पर बयान आया। उन्होंने कहा कि पीछे से आ रहे एक टेम्पो ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही एक नाबालिग की मौत हो गई। मतलब ये बात ऊपर तक पहुंच चुकी थी। तो शुरुआती एक्शन के बाद अब बारी थी पूरी जांच पड़ताल की कि आखिर ये केस कैसे आगे बढ़ेगा। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि जो शुरुआती जांच हुई है उससे ये पता चलता है कि टक्कर से विशाल को इतनी गंभीर चोटें आई थीं कि उसका इलाज शुरू भी नहीं हो पाया और उसने दम तोड़ दिया। ये बात सच में दिल दहला देने वाली है। इसके बाद केस को मजबूत बनाने के लिए जो जरूरी कदम थे वो उठाए गए। एक क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया ताकि वो सीन को ठीक से जांच सकें। घटना से जुड़े जितने भी सबूत थे उन्हें इकट्ठा किया गया। मौत की असल वजह जानने के लिए विशाल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और हाँ, संबंधित धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था ड्राइवर की भूमिका का पता लगाना। देखिए, ये सब तो जांच और प्रक्रिया की बातें हैं, लेकिन इस पूरी त्रासदी की एक मानवीय कीमत भी है, एक परिवार का दुख। अब हम कहानी के इसी सबसे दर्दनाक पहलू पर आते हैं। जो परिवार दुख और गुस्से में था, उन्होंने अपना दर्द जाहिर करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने विशाल के शव को सड़क पर रखकर प्रोटेस्ट किया। उनका आरोप ये था कि पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ एक्शन लेने में समय पर कार्रवाई नहीं की। वो आरोपी के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लेकिन उनकी मांग सिर्फ कानूनी सजा तक ही नहीं थी, वो कुछ और भी चाहते थे। वो चाहते थे कि ट्रक का मालिक और ड्राइवर दोनों उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर आएं और सबके सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। ये इंसाफ की एक ऐसी मांग थी जो शायद किसी कानून की किताब में आपको नहीं मिलेगी। ये एक दिल की आवाज थी। और यहीं पे हम एक बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। जब अचानक किसी की जान चली जाती है तो जवाबदेही का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ कानूनी कार्रवाई और सजा काफी है, या फिर जवाबदेही का मतलब इससे कहीं ज्यादा है? शायद पछतावा, माफी और ये पक्का करना कि ऐसा हादसा फिर कभी किसी और के साथ ना हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।